कहावत होती है हमारे, आपके यहाँ भी होती है, खसियानी बिल्ली खंबा नोचे, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। ये जो चाइना है, ये चाइना की डेस्परेशन को दिखाता है। जब से शी जिनपिंग आया, व्हाट इज द एक्शन? एक्शन दो बार हुई, दोनों बार पिट गए। एक बार गलवान में हुई, एक बार तवांग। हम जाके लड़ाई खरीदते नहीं, ना किसी की लड़ाई लड़ते, ना किसी पे हमला करते। बट अगर कोई हमसे लड़ेगा तो उसको मुंह तोड़ जवाब देगा, उसको उसकी औकात गिनाई जाएगी। उसके लिए हम पूरे तैयार हैं। सुमित भाई, चाइना जो है वो अरुणाचल प्रदेश के नाम की में बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहाँ पे वो नाम बदली जा रहा है। ये तकरीबन 11 जगहों की तो नाम अभी उन्होंने बदल दी हैं। ये चाइना क्यों नाम बदल रहा है? ये है क्या? बिकॉज देयर आर मेनी पीपल हु वांट टू नो कि ये व्हाट द चाइनीज आर थिंकिंग एंड व्हाई आर दे डूइंग इट। देखिए चीमा साहब, शो पे बुलाने के लिए धन्यवाद। सबसे पहले आपको एक बोले, एक कहावत होती है हमारे, आपके यहाँ भी होती है, खसियानी बिल्ली खंबा नोचे, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, मैं कौन तू कौन खामखा। और हमारे एक बड़ा हिट गाना हुआ था, कोई भी करेगा तो बरेगा कल्लू मामा, कल्लू मामा बीजे की करेगा तो मरेगा कल्लू मामा। ये जो चाइना है, ये चाइना की डेस्परेशन को दिखाता है, ये चाइना के टूटते मनोबल को दिखाता है, ये चाइना की हताशा, निराशा और अपेक्षा को दिखाता है। अब आप एक बताएं, मैं आपके मकान का पाकिस्तान में जाके एक नाम अपना रख दूं तो अपने बाहर अपने नाम की नेम प्लेट बना दूं तो मेरा हो जाएगा क्या? क्या आप मेरे मकान पे आके अपनी नेम प्लेट लगाओ तो आपका थोड़ी हो जाएगा? आप देखिए डेस्परेशन कहाँ है, मजबूरी कहाँ तक है, लाचारी कहाँ तक है। अब अपने घर में बैठ बैठ के नाम बदले। अब देखिए 4.5 साल पहले भी चाइना ने ऐसा किया था, फिर एक और बार किया। अब ये G20 का अधिवेशन हुआ था अरुणाचल में, आपने देखा होगा चीमा साहब, चाइना वहां गया नहीं, गोली दे गया, स्किप कर गए। और फिर कुछ दिन बाद फिर वहाँ के पेपरों में आया तो अब वो कम्युनिस्ट पार्टी पे प्रेशर पड़ गया। अब प्रेशर पड़ा तो क्या करे, सोचे यार कुछ तो करना पड़ेगा, क्या करे? तो भाई चलो बैठे बैठे नाम छाप देते हैं, ग्लोबल टाइम्स में डाल देते हैं, ग्लोबल टाइम्स छाप देगा, बोलेंगे देखो जी ऐसे हमारी टेरिटरी पे कब्जा है। और चीमा साहब एक चीज मुझे समझ नहीं आई यार, अगर नाम ही बदलने थे, 75 साल हो गए हमारी आज़ादी को, 75 साल तक सांप सूख गया था। 75 साल तक चाइना सो रहा था क्या? 75 साल बाद क्यों याद आया नाम बदलने को? अगर आपकी टेरिटरी है और आपको लगता है आपकी जमीन है तो 75 साल क्यों लगे करने में? वो कह रहे हैं 90,000 किलोमीटर जो एरिया वो उनका है, 90,000 स्क्वायर किलोमीटर एरिया। सुमित भाई वो कहते हैं जो अरुणाचल प्रदेश की जो टेरिटरी वो इनकी है। तो ये जो क्लेम है इसको फिर इंडिया कैसे कंटेस्ट करता है? देखिए चीमा साहब, अब ये तो ऐसे लोग हैं, 10 कंट्रियों के साथ बॉर्डर मिलता, 22 कंट्रियों के साथ डिस्प्यूट है। इनका डिस्प्यूट तो उन कंट्रियों के साथ है जो उनसे कहीं कहीं 1000 नॉटिकल माइल्स दूर है। माइक पॉम्पियो की बात सुने तो कहते हैं इट डजंट मैटर, एवरीबॉडी इज अ फ्रंटलाइन स्टेट फॉर चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी, इट डजंट मैटर वेयर यू आर जियोग्राफिकली। ये माइक पॉम्पियो ने कहा था, कोट अनकोट। तो अब उनकी दादी मरहूम का सपना में कब आई, कब कौन सी जगह उन्होंने बता दी, कौन से नक्शे पे उनका दिल आ गया। ये तो देखिए ख्वाब गफलत और इमेजिनेशन, इल्यूजन, डिल्यूजन, परसेप्शन और मिराज पे तो पैसे नहीं लगते। अब वो कहे कि कल को तो ये भी कहेंगे मध्य प्रदेश भी हमारा है, वो तो मध्य प्रदेश इज द सेंटर ऑफ इंडिया, वो बोलेंगे मध्य प्रदेश भी हमारा। दादी आई थी कल सपने में, बोल गई। अब देखिए ये जो चीजें है ना, देखिए अगर आप प्रैक्टिकली इसको सब्सटैंशिएट करें, उन्होंने नाम बदले, हमने डिसमिस कर लिया। अब कल नाम बदले, अरिंदम बागची साहब का स्टेटमेंट आता है, डिसमिस कर लिया। बिगर पिक्चर क्या देख रहे हैं आप चाइना के बारे में? बिकॉज इट सीम्स दैट द कॉन्फ्लिक्ट ये जो है दिस इज गोइंग टू, ये आप जो है ना एक इस तरह के एरिया में जा रहे हैं जहाँ पे आपके लिए कॉन्सिक्वेंसेस बढ़ सकते हैं। एंड फॉर दैट इंडिया इज रेडी। बिगर पिक्चर क्या नजर आ रही है आपको? देखिए चीमा साहब, 4-5 डायमेंशन है प्रॉब्लम के। पहली बात यह है कि आप देखिए चाइना का इकोनॉमिक आउटलुक, चाइना की इकोनॉमी हर चीज में मसले हैं। डिलिंकिंग ऑफ सप्लाई चेन्स हो रहा, फ्रेंडली ऑफशोरिंग हो रही है और रुपी ट्रेडिंग बढ़ रही है। इनक्री आप देखिए 19 कंट्रियां होगी, मलेशिया वाज द लेटेस्ट, और मैंने आपको बोला था 72 कंट्रियों का इंटरेस्ट आ गया है। With the dollarization happening, things are changing at a rapid pace. Things are changing at a rapid pace. और जो चाइना चढ़ा है, अगर आप देखें कहाँ से चढ़ा चाइना, ओबामा और जो बाइडेन के टाइम के पहले के नंबर चाइना के देख लीजिए, बाद के देख लीजिए। वो 8 साल चाइना के गोल्डन डेज से उन्होंने चाइना को वर्ल्ड इकोनॉमी मिलाया। उन्होंने बोला चाइना इज द इनोवेशन हब ऑफ द वर्ल्ड, उन्होंने बोला चाइना इज द फैक्ट्री ऑफ द वर्ल्ड, चाइना के लिए सारे दरवाजे खोल लिए, चाइना को उसकी टेक्नोलॉजी दे दिया, सारी सप्लाई चेन्स को चाइना लाए और दुनिया को चाइना के बाद जाना पड़ा क्योंकि सप्लाई चेन्स वर राउटेड थ्रू चाइना। जैसे राउटर में पोर्ट होता है, फ्यू राउट ट्रैफिक थ्रू पर्टिकुलर पोर्ट, दैट बिकम्स द रूट ऑफ द ट्रैफिक। तो चाइना वाज गॉट इनटू द रूट ऑफ द ट्रैफिक बाय ओबामा एंड जो बाइडेन कंबाइनली। अब ये जो वर्ल्ड ऑर्डर बदल रहा है, चीजें बदल रही है, तो चाइना को अपना बहुत बड़ा ज्यादा फ्यूचर नहीं दिख रहा। अगर आप चाइनीज थिंक टैंक्स की बात करें,
या कुछ अमेरिकन थिंक टैंक्स की बात करें, वो तो 2029-30 की तो डेट भी दे रहे हैं चाइना के ब्रेकअप की। ये मैं नहीं आप कह रहा, ये आप थिंक टैंक्स कह लिए। दूसरी बात, अब चाइना में जो वर्चस्व था, जो एक स्टैचर था से 4-5 साल है, वो नहीं रह रहा। चाइना को लग रहा है लोग डीलिंकिंग कर रहे हैं, चाइना से हट रहे हैं, डॉलर नहीं आ रहा है। अमेरिका की इकोनॉमी में अगर डिडॉलराइजेशन जिस पेस पे हो रहा है, सो हाउ मच अमेरिकन्स कैन वर्क, उसे अमेरिका खुद हमसे जान छुड़ाना चाहता है। तो अब अफ्रीका का मार्केट था, वो तो इंडिया ने ले लिया। साउथ अमेरिका में हमारा अच्छा होल्ड है, राइट, और इंडिया का दिन ब दिन स्टैचर बढ़ रहा है, ग्लोबल साउथ की बातें हो रही है। तो ये चाइना कहीं ना कहीं परेशान है। चाइना इंडिया को सबसे बड़ा कंपटीटर देखता है। कंपटीटर क्या देखता है कि वो कहता है ना कि गले की फांस देखता है। बट हम आवर गन पाउडर इज ड्राई, आवर एम्यूनिशन इज ड्राई, आवर मिलिट्री इज रेडी। इकोनॉमिकली जो हमें करना हम कर रहे हैं, जो मिलिटरीली करना है, जो टेक्नोलॉजिकल करना है, आप और हम तो बहुत डिस्कशन कर चुके हैं चाइना पे। वी हैव केप्ट आवर ऑल ऑप्शंस रेडी। देखिए, हम जाके लड़ाई खरीदते नहीं, ना किसी की लड़ाई लड़ते, ना किसी पे हमला करते, बट अगर कोई हमसे लड़ेगा तो उसको मुंह तोड़ जवाब देगा, उसको उसकी औकात गिनाई जाएगी, उसके लिए हम पूरे तैयार हैं। चाइना की जो जितना अंदर चाइना कमजोर होगा चीमा साहब, आप एक और आप मैं इंट्रोडक्शन कर लूं, उतना ही ऑप्टिक्स बढ़ाएगा। इट्स अ पार्ट ऑफ ऑप्टिक्स एंड सिमेंटिक्स। चाइना विल इंक्रीज इट्स ऑप्टिक्स एंड सिमेंटिक्स। लड़ाई चाइना इस इकोनॉमी जो उसकी है, दे कैन नॉट अफोर्ड अ वॉर। चाइना कैन नेवर गो वॉर। इसलिए मैं कह रहा हूँ दे विल फ्लेयर अप एलएसी, नाम बदल देंगे, तवांग टाइप हमला कर लेंगे, गलवान टाइप कुछ कर लेंगे, थोड़ा बहुत साउथ चाइना सी में कर लेंगे, थोड़ा इधर कर लेंगे, थोड़ा उधर कर लेंगे। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे हम बार बार एक चीज भूल रहे चीमा साहब, जो दुनिया मानती है, जो उसका हाईएस्ट जीडीपी कंट्रीब्यूटर था, वो सेक्टर ही बैठ गया जिससे 33% जीडीपी आता था। तो उनकी समस्याएं बहुत है। अब कोविड में कौन मरा, कितने मरे, किसी को नहीं पता, हुआ नहीं हुआ किसी को नहीं पता, नंबर आज तक आया नहीं। तो अब आपने देखा फॉक्सकॉन ने कुछ 1000 मिलियन, कुछ 600 मिलियन और इंडिया में लगा रहा है, कुछ 1000 एकड़ जमीन उन्होंने बेंगलोर में और ली है, तीसरा यूनिट भी लगा रहे हैं। तो फॉक्सकॉन क्या था? फॉक्सकॉन चाइना का फ्लैगशिप था, जिसको देख देख के चाइना मैन्युफैक्चरिंग लाता था। तो चाइना को लग रहा है कि भाई बहुत बड़ा फ्यूचर है नहीं। और मैं आपको ये भी बता दूं चीमा साहब, शी जिनपिंग का क्या होगा, कब होगा किसी को नहीं पता, और जो भी होगा अचानक होगा। कब होगा, क्या होगा किसी को नहीं पता, जो भी होगा अचानक होगा।